हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे कोनिक्वाइड की थर्ड एक्सरसाइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करेंगे पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट। जिस तरह से हमने पोलर प्लेन सफियर का डिफाइन किया था उसी तरह से सेम पोलर प्लेन कोनिक्वाइड का होता है। सो व्हाट इज द इक्वेशन? द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन of a point x1, y1, z1 with respect to the conicoid ax square by square cz square equal to 1. What is the equation of polar plane of the point x1, y1, y1, z1 with respect to this conicoid? It is given by ax x1 by y1 सी जेड जेड वन इक्वल टू 1. इसकी हम इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे, वी विल डू रिजल्ट ओनली दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन एंड ऑफ ए पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिक्वाइड, राइट? नेक्स्ट इज reciprocal property. It says if the polar plane of a point P with respect to ax square by square cz square equal to 1 passes through Q, then polar plane of Q passes through the point P. ठीक है, दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कि अगर किसी पॉइंट P का पोलर प्लेन पॉइंट Q से पास हो रहा है तो पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट Q will pass through the point P. This is very easy to prove. So what is the conicoid? ax square by square cz square equal to 1. ठीक है, so let the point P be x1, y1, z1. Now what is the polar plane of P with respect to star? It will be ax x1 by y1 c z z1 equal to 1, right? Let it passes through the point Q which is suppose x2 y2 z2, right? Suppose ये जो polar plane है ये Q से पास हो रहा है, so it means ax1 ax2 x1 by2 y1 c z2 z1 will be equal to 1. ठीक है, so this is the condition that we have arrived at. Now what is polar plane of Q with respect to star? Q का polar plane इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ax x2 by y2 c z z2 equal to 1. ठीक है, now ये P से पास कब करेगा? Now it will pass through P if what happens? a x1 x2 plus b y1 y2 c z1 z2 will be equal to 1. अगर ये ट्रू होगा and this is already true which is true. ठीक है, so अगर एक पॉइंट है P, उसका पोलर प्लेन Q से पास हो रहा है, then Q का पोलर प्लेन P से पास होगा, राइट? नेक्स्ट इज पोल ऑफ ए गिवन लाइन. हाँ जी, किसी लाइन के पोल से हम पोल ऑफ ए गिवन प्लेन, सॉरी, हाँ जी, हाउ टू फाइंड पोल ऑफ द प्लेन Lx plus My plus Nz equal to P with respect to the conicoid ax square by square cz square equal to 1, right? Solution: let x1 y1 z1 be the pole of Lx plus My plus Nz equal to P. Suppose ये पॉइंट इसका पोल है, ठीक है? अगर ये पॉइंट इसका पोल है तो इस पॉइंट का पोलर ये होगा. नाउ व्हाट इज पोलर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस? पोलर प्लेन of x1
y1 z1 with respect to star is what? This is suppose star. It is ax x1 b y y1 c z z1 equal to 1, राइट. तो हमने मान के चला है कि ये इसका पोल है, तो इसका पोलर हमें निकालना भी आता है. बट अगर ये इसका पोल है तो इसका पोलर ये होना चाहिए, बट हमारे पास फॉर्मूले से ये आता है. सो दीज टू प्लेन्स आर सेम, ठीक है. सो रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स विल बी सेम. तो ए एक्स वन अपॉन एल बी वाई वन अपॉन एम सी जेड वन अपॉन एन विल बी 1/p, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी. x1 की आ जाएगी l अपॉन ए पी, y1 की आ जाएगी m अपॉन बी पी, और z1 की आ जाएगी n अपॉन सी पी, ठीक है. सो व्हाट इज पोल ऑफ दिस पॉइंट, पोल ऑफ दिस प्लेन? It is L upon AP, M upon BP, N upon CP, ठीक है. चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो, अगर आप याद नहीं रख पाते तो आप डायरेक्टली वहाँ पे निकाल भी सकते हो, अगर हमें किसी प्लेन का पोल निकालना आ गया, राइट. नेक्स्ट, द कंडीशन for two planes to be conjugate. दो प्लेन्स कब कॉन्जुगेट होते हैं उसकी कंडीशन क्या है? इफ द पोल ऑफ प्लेन अल्फा with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1 lies on plane beta, then pole of beta lies on alpha, ठीक है. अगर किसी प्लेन अल्फा का पोल बीटा प्लेन के ऊपर लाई करता है तो बीटा का पोल अल्फा प्लेन के ऊपर लाई कर देगा. सच टू प्लेन्स आर कॉल्ड कंजुगेट प्लेन्स, ठीक है. सो व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टू प्लेन्स टू बी कंजुगेट, वो डिराइव करेंगे हम, ठीक है. कंडीशन क्या है दो प्लेन्स कंजुगेट होने की, राइट. सो लेट अल्फा प्लेन बी L1x M1y N1z equal to P1 and beta plane will be L2x M2y N2z equal to P2. So वो क्या कंडीशन है जिससे ये दोनों प्लेन्स जो हैं वो कंजुगेट हो जाएंगे, कब होंगे? हाँ जी. नाउ व्हाट इज पोल ऑफ अल्फा? अल्फा का पोल क्या होगा? पीछे ही हम अभी भी प्रूव करके चुके हैं. इट इज L1 अपॉन ए पी M1 अपॉन बी पी N1 अपॉन सी पी, ठीक है. तो पोल ऑफ प्लेन अल्फा लाइज ऑन बीटा, इट लाइज ऑन बीटा. इट इम्प्लाइज L2 L1 अपॉन ए पी M2 M1 अपॉन बी पी N2 N1 अपॉन सी पी, दैट इज इक्वल टू P2, ठीक है. 1 सॉरी. सो इट मीन्स L1 L2 अपॉन E M1 M2 upon B N1 N2 upon C. This should be equal to P1 P2. So this is the required condition for these two planes to be conjugate, right? तो अगर हमने किसी दो planes को ये शो करना है कि they are conjugate, we will check this condition, right? Next is polar lines. If the polar plane of any point on a line L with respect to a conicoid passes through the line L dash, then polar plane of any point on L dash line passes through line L, ठीक है. हाँ जी. क्या है कि अगर पोलर प्लेन जो है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के ऊपर वो पास कर रहा है लाइन L डैश से,
तो एल डैश के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा जो उसका पोलर प्लेन किससे पास होगा, एल से. Then the two lines, such two lines L and L dash are called polar lines, right? This is the definition. और ये हम प्रूव नहीं करेंगे, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे कि ये ऐसा होता है कि अगर इस पे कोई पॉइंट है वो एल डैश से पास हो रहा है उसका पोलर प्लेन, तो इस पे किसी पॉइंट का पोलर प्लेन एल से पास होगा. वी विल नॉट प्रूव दिस, वी विल ओनली डू दिस, ये कि ऐसा होता है. एंड सच टू लाइन्स आर कॉल्ड पोलर लाइन्स. हाँ जी. नाउ यू फाइंड polar of a line with respect to a conicoid. Find the equation of polar of the line x minus x1 upon L, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n with respect to the conicoid ax square by square cz square equal to 1, right? हाँ जी. हाँ, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ दिस लाइन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका पोलर प्लेन किस लाइन के थ्रू पास होता है वो लाइन हमने निकालनी. ठीक है. नाउ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन स्टार is of the form x1 plus LR, y1 plus MR, z1 plus NR. ठीक है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इस फॉर्म का है. नाउ व्हाट इज द पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड, ए एक्स x1, बी वाई y1, सी जेड z1. ठीक है, सो पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट इज ए एक्स x1 plus LR, by1 by1 plus mr, cz z1 plus nr equal to 1. ठीक है, so it means this can be written as ax x1 by y1 cz z1 plus r times axl bmy cnz equal to 1, right? so e minus 1 हम यहाँ पे ले आते हैं equal to 0. ठीक है, so this is the plane, right, which passes through the line. This is the plane which passes through for all values of r. This plane passes for all values of r through which line, ax x1 by y1 cz z1 minus 1 equal to 0, axl bmy cnz equal to 0. ठीक है, तो इन दो प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज अ लाइन. ठीक है, सो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो इस टाइप का है, उसका पोलर प्लेन इस लाइन से पास हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज नथिंग बट ए लाइन एंड दिस इज कॉल्ड पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन, राइट. ठीक है, तो अगर हमने पोलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमने ये कंडीशन यूज करनी है. ओके, थैंक यू.